वेदारं कर्मभोवितां मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोवितां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्वदते वन्दे तद्वदते। 24 कीर्तन भगवान की, महावीर भगवान की, शासनदायक भगवान भगवान की, 20वीं सदी के शांति अभिनंदन सागर महाराज की, बड़े अधिकार सागर महाराज की, जय धर्म की, 16 विधान महामंडल विधान की। दो लाइनों के माध्यम से बनाने में प्ररूप का, बनाने में प्ररूप का, आत्मा में स्वरूप का, प्रभु में अब से रूप का बड़ा ही महत्व है। तो हम सब श्रावक महत्व सबका जानते ही हैं। अभी हमको उत्तम शरीर की बात कर रही थी। उत्तम शरीर कितने पुण्य से मिला है ये श्रावक को पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले दिगंबर जैन समाज कैलाश नगर गली नंबर 12 में, आपको दुर्घटना भी नहीं पता है क्या हुआ आपके नगर में, और वो बच्चों ने इतनी मेहनत करके एक काम किया। काम करने के बाद कल पता चला, परसों रात्रि को पता चला, आप कुछ थमे नहीं बच्चों पर। आपके नगर का बच्चा है, इकलौता बेटा है, सम्यक नाम है, शांतिदार नाम बोला था सुबह सुबह, भैया जानते हो ना, सम्यक नाम है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मना कर दी है, डॉक्टर ने लिखवा दिया है कि इसका कोई आरा पारा नहीं है। हम तो वेद प्रभु पर विश्वास रखते हैं और गुरु पर विश्वास रखते हैं, वो बच्चा सही हो जाएगा, यही भावना भावते हैं, क्योंकि इकलौता बेटा है और सारी नसें ब्लॉक है उसकी। इतने अच्छे से डांस कर रहा था कमरे में, उसने बहुत खूब अच्छे से बच्चा आया, खूब भक्ति कर रहा था मेरे कमरे में। और गुरुदेव आप चलोगे ना? हाँ, कल बच्चे की ने बच्चों ने फोटो दिखाया तो पता चला तो नसें रुक गई है। डॉक्टर ने लिखवा दिया है कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, ऑपरेशन होगा, बचे नहीं बचे। अब एक ही विश्वास है, किस पे विश्वास है? प्रभु पे विश्वास है हमें, और किसी पे विश्वास नहीं है। बात लास्ट सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, भगवान प्रभु बैठे हुए हैं, उन पे विश्वास है। हम आपकी बात करें, उत्तम शरीर मिला है आप लोगों को, सभी को याद रखना। तो उत्तम शरीर कैसे कैसे मिलता है? आप शरीर का खिलवाड़ करते हैं। शरीर मिला है, सारे दिन रात्रि को 2 बजे सोओगे मोबाइल चला के, 2 बजे मोबाइल चला के सो रहे हो। महाराज जी डाटा खत्म हो गया है, तो डाटा खत्म हो जाता है तो भाई लगवा लेते हैं घर में, तो वो भी काम आ जाता है। दीदी जी वो भी काम आ जाएगा। नहीं तो मम्मी सो गई तो मम्मी का डाटा यूज कर ले मोबाइल का, पापा सो गए तो पापा का डाटा यूज कर लेंगे। पापा सुबह उठना, पापा को दुकान जाना है, बच्चों दुकान का जाना है। अरे महाराज जी हम सूरज को देखकर सोते हैं। एक बेटा बोला हम सूरज को देखकर सोते हैं। अरे सूरज को देखकर सोते हैं कितने बजे? महाराज जी सुबह 8:30 बजे सोता हूँ। कितने बजे जगता है? महाराज जी 5 बजे जगता हूँ शाम को। क्या करता है? महाराज जी रात की ड्यूटी है मेरी। किस चीज की? गाइड की ड्यूटी है, गाइड की ड्यूटी है। क्यों? वो भी अपने पेट के लिए कहाँ कर रहा है? गाइड की ड्यूटी कर रहा है, 12,000 रुपए महीने मिलते हैं। अरे वो अपने सुख के लिए, बच्चों के लिए कर रहा है, अपने लिए 1 रोटी 2 रोटी खाएगा, अपने बच्चों की कर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? सेल्फी खींच रहे हैं। आज की कलयुग के बच्चे। महाराज जी इस सेल्फी ना कितना अच्छा। एक अम्मा मुनि श्री कृष्ण सागर जी महाराज का भी प्रवचन सुना था, कुछ दिन पहले बच्चे ने सुनाया था। एक बूढ़ी अम्मा, हेलो दांत ना, हेलो महाराज जी का तो हाँ महाराज जी बेटी पे बात कर रहे हैं, अब मुंह में दांत ना है, मोबाइल तुम्हें मिलेगा ना। हेलो राकेश कहाँ है? 6 नंबर में बैठे, 4 नंबर में बैठे हैं, वो 3 नंबर में बैठे हैं। पता चला महाराज जी के बगल में बैठे हैं, राकेश को देख रही हैं।
अब याद रखना ये मोबाइल सबसे बड़ी तोहफा, अच्छा भी है बुरा भी है दीदी। अच्छा यूँ है, पहले हमें चम्मन लाल जी अध्यक्षी बोल लेते, अभी 2 दिन पहले कमरे में आए, गुरुदेव नमोस्तु, आशीर्वाद दो अच्छे से। लेकिन महाराज जी पहले क्या करते थे हम लोग, हमारी उम्र 75 साल है गुरुदेव, पहले हम लिख के डाक में वो डालते थे, पोस्ट कार्ड डालते थे। अब क्या है, वो 1 हफ्ते बाद रिप्लाई ही आता था, 1 हफ्ते में 15 दिन रिप्लाई। अब तो इधर नालायक, तुरंत कुछ गाली देनी है तो नालायक, इधर दूसरा उसका रीजन कर देगा, वो नालायक का क्या होगा उसको आगे आगे पता है आप लोगों को, क्या बोलते हो आप लोग, तुरंत जवाब दे दोगे। अब पत्रिका में आप लिखोगे, श्रीमान जी मेरे माता की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। पता चला वो आ रहा, 15 दिन में खबर पहुंची। अब क्या है, 15 मिनट क्या 15 सेकंड में ही खबर पहुंच जाए, सतीश जी पहुंचेगी। अभी तक खबर पहुंच रही है, कृष्णानगर में महाराज जी आ रहे होंगे, कृष्णानगर में खबर पहुंच रही थी आज से 15 दिन पहले। सुरतन सागर जी को खबर कराई थी, कमेटी के लोगों से दी थी, अभी तक खबर हो रही है। बंटी भैया, मनु भैया, खबर हो रही है, डाक में कार्ड जाएगा। मोबाइल सबके बुखार हो गए हैं, जियो के मोबाइल हैं, सबके डेड हो गए ना। हाँ दूर है यहाँ से, 25-30 किलोमीटर है कृष्णानगर भाभी जी, 25 किलोमीटर तो होगा ना। हाँ 25 किलोमीटर है, वो भी बोले। हाँ बहुत सुंदर, 25 किलोमीटर है। याद रखना, आपने साधु का उल्लंघन कर दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। साधु को बेवकूफ समझते हैं। अरे साधु आया है नगर में, आपके नगर में श्वेतांबर माता जी को आपने एक बार श्रीफल चढ़ाया तो आपको कितना सौभाग्य लगा, पूरी समाज के लोगों को कितना सुंदर लगा। एक साधु आता है, एक व्रती आया है तो कैसे, ये हमारा परिवार है। क्या ये हमारा परिवार है? आपका परिवार में मौसी आ जाए, फूफा जी आए, सबको बुलाते हो नहीं बुलाते हो? अब दीदी बुलाएगी, मौसी आ गई, दीदी आ गई, अरे रक्षाबंधन पर्व आ रहे हैं, लाओ भाई चले जा रहे बुआ जी की राखी बंधवाने के लिए, सब लोग चले जा रहे। आपने सबको बुला लिया तो हम अपनी बहन को भी बुला सकते हैं अपने पास, क्या नहीं बुला सकते? तो भावना रखो, हम अपने गुरु को बुला सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी प्रसन्न सागर गुरुदेव कहाँ तरुण सागर में, भावना तो कर सकते, आए नहीं आए भावना तो कर सकते हैं अध्यक्षी, भावना से ही बहुत कुछ होता है। हमने हाथ जोड़ के भावना की, गुरुदेव आज हमारा दीक्षा दिवस था, आपका आना है, कमेटी के लोग गए, कितना अच्छा, आए नहीं आए, आए नहीं आए, हमने निवेदन किया भैया को, भैया आपको आना है, आए नहीं। भगत जी हमने आपको निवेदन किया, आए नहीं आए वो बात अलग है, निवेदन का पूरा कर्तव्य आप लोगों का है, करना नहीं करना वो बात अलग है। तो याद रखना, उत्तम शरीर कैसा कैसा मिला है, आप लोग सोचो, इस बात को विचार करो। हमारा शरीर इतना मिला है, 9 द्वार हैं। सतीश जी आप एक दिन स्नान मत करना, ठीक है? अब बगल में बैठे हैं आपके पड़ोसी, तो आपको बैठने पे क्या कहेंगे, भैया तू नहा के आया नहीं लेके आया, स्मेल आ रही है, गंदगी है। तो उत्तम शरीर मिला है, इस शरीर को उपयोग करो। इस शरीर को उपयोग कैसे करोगे, आप विचार करके रखना, इस शरीर का उपयोग कैसे करेंगे। आपने परसों बोला था मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, मुनि को आहार दे रहे हैं, व्रती को आहार दे रहे हैं। आपने सोचा था मैं आहार दे रहा हूं, मैंने सोचा था मैं अभिषेक कर रहा हूं, मैंने सोचा था मैं पार्टी में जा रहा हूं आज बर्थडे में, शुद्ध बढ़िया कपड़े पहनकर। क्या ये कपड़े धोए थे, कपड़े धोने का सर्फ कहाँ गया, नाली में गया। तो आपको हिंसा दोष लगी, पाप लगा। तो इधर देखो, आपने सोचा था कपड़े धोए तो थे, मैंने अभिषेक के लिए धोए थे भाई, उत्तम। आपने सोचा उत्तम काम करूंगा, और आप उत्तम से उधर चले गए, भटक गई, थोड़ा सा मिला तो यहाँ जाओगे पुण्य मिलेगा, उधर जाओगे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे, इतना ही फर्क है। और आपने सोचा था मैं सम्यक शिखर की वंदना करने जाऊंगा, अरे सम्यक शिखर की वंदना करने जाऊंगा ऊपर टोंक पे पार्षद भगवान की। किसी बच्चे ने सोचा सम्यक शिखर जाऊंगा महाराज, उत्तम शरीर मिला है, सब कुछ मिला है। पता चला उसके भाव इतने अच्छे थे, रास्ते में उस बच्चे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
तो क्या होता है, उसके भाव कैसे थे, भाव से भी मरता है तो अच्छी गति में प्राप्त होता है नहीं होता, क्योंकि भाव का खेल है। आप जी तत्व सूत्र रोज दोपहर में पढ़ने आती हैं, 3-4 महिला हैं, 7 महिला हैं, तो अभी दूसरा अध्याय चालू हो गया है और गुलिस्तान चल रहे हैं डेली। याद रखना, आप जितने श्रावक बैठे हैं इधर से सुनते हैं, सुन डाले। महाराज जी पहले आचार्य परमेष्ठी बोलते थे, मंदिर भरा रहता था पूरा, अध्यक्ष जी पूरा मंदिर भरा रहता था, हर घर में से बच्चे आते थे, हर महिला आती थी प्रवचन सुनने। अब तो घर पर सुबह खोलो 6:30 बजे, अपने हाथ में रिमोट दबाओ, ज्ञानमती आ गई, शांति धारा। 8 बजे आचार्य श्री आ गए, 9 बजे जी महाराज जी आ गए, 12 बजे जी महाराज जी आ गए। याद रखना, सब महाराज आ जाएंगे, आपने हाथ में सबकी चाबियां हैं। बाबूजी चाबी नहीं है, कौन सी चाबी? किक की चाबी। किक मतलब यूट्यूब की किक, डालो, डाल दिया, निकल के आ गए, बंद करना बंद कर लो। याद रखना, हम जितनी श्रावक श्राविका मंदिर में बैठे हैं, उत्तम शरीर लेकर आए हैं, उत्तम शरीर मिला है, ये समझे ना, आपके 9 द्वार मिले हैं, कान अच्छा मिला, नाक अच्छी मिली, सारे अंग अच्छे मिले, किसी से पूछो उसके हाथ नहीं है। भैया अशोक जी किसी के हाथ नहीं है। एक बच्चा है तुम्हारे नगर का, यहाँ रहता है, उसके चांद पे बाल चले गए हैं, वो कह रहे एक बच्चा अगर बिग लगवा ले बेटा, पैसे नहीं मैं दे दूंगा, कल की बात है, यही है बिग लग। नहीं महाराज जी शादी हो ना हो मैं बिग नहीं लगवाऊंगा। उसकी भावना क्या थी, बिग नहीं लगवाऊंगा मैं। अरे जैसा शरीर मिला है आपको, सुंदर मिला है, क्या बिग लगवाना, किसको दिखाना? अरे भगवान ने इतना शरीर दिया है, ये समझ लेना, ये अपने अपने ऊपर लग लेना। ये गोरा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, आपने जरूर दान दिया होगा, शुद्ध उपयोग करा होगा आपने। हमारे अध्यक्ष परिवार, इसमें भाना नहीं, आपने चम्मलाल अध्यक्ष परिवार ने क्या लिया? उत्तम परिवार मिला। उत्तम परिवार से पूरा बेटे बहू बेटी नाती पोती ने सब क्या किया? क्या किया? विधान रचाया। विधान रचाया नहीं रचाया, करा नहीं करा, ये इसका उपयोग किया। यही उपयोग आगे चल के नाती पोते करेंगे, फिर इनके बच्चे होंगे, करेंगे। हमने किससे सीखा? बाबा से सीखा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इनके बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे? हमने दादा से सीखा। तो बच्चे के बच्चे, इसलिए पिताजी मंदिर में अभिषेक कराने के लिए बोलते, बेटा तुम आते अभिषेक करने, आज आपका नियम है, संडे संडे आपको अभिषेक करने आना है, पक्का? कायसा करोड़मों का मंत्र पढ़ो 9 बार। आपको हर संडे बाहर रहते छुट्टी, नगर में हो, इस परिवार में हो, तो आपको अभिषेक करना है। भैया आपको भी सोच लेना, आपके नगर में महाराज आए हैं, आप यहाँ हो, बगल में पड़ोसी बैठे हैं आपके, उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों सुबह अभिषेक यहाँ भी कोई ना कोई करेगा, वहाँ भी करेगा, बाहुली में, सूरज में, ऋषभ में, तो आप लोग अभिषेक करा है, तो आपको कितना सुंदर शरीर मिला है। अपने आप को देखना, अपने आप को विचार करना कि हमने संडे को अभिषेक किया है, तो आपको जरूर शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हमारे हे भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान हम पे पैसा खूब है, दौलत खूब है, अब उपयोग क्या करें दौलत का? उपयोग क्या करें? लाखों रुपए खा गए, करोड़पति खा गए, सब खा गए, हम उपयोग तो 3 लोग के नाथ के उपयोग करेंगे, और रुपया होगा उपयोग करने के बाद हम सत उपयोग करेंगे। सत उपयोग कर रहे हो आप? सत उपयोग कर रहे हो आप? सत उपयोग, इस उपयोग को करने के बाद हमें अच्छी गति प्राप्त होगी। देख लेना, अच्छी गति प्राप्त होकर उत्तम शरीर मिला है। देखो 4 लोग बैठे हैं, उत्तम शरीर, सौदर इंद्र बन के बैठे हो। सौदर इंद्र एक अवतारी होता है, आप सौदर इंद्र करके बैठे हो। विचार करके रखना, ये सच्चुल का सौदर इंद्र होता है, विधान में बैठा है। और कौन से पखवाड़ा चल रहा है ना, पखवाड़ा, ये सोचो पखवाड़े में विधान हो रहा है, कितना सुंदर है। आपके घर परिवार में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो, हर चीज हो। प्रभु आपके ऐसे भगवान महावीर इस जिनालय में विराजमान है, जिनने सबको दे दिया है, और सब निकल गए, यहाँ से निकल गए, सबको दिया है, सबको दिया। ऐसा कौन सा परिवार नहीं है इस महावीर ने सबको नहीं दिया? बताइए अशोक जी, सतीश जी बताइए, सुधीर जी बताइए, इस प्रभु ने सब कुछ दिया। तशी
भगत भाई सब, भगत जी भाई सब कुछ दिया। और आप इस प्रभु के सुबह 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए एक छोटा सा क्या कलश, चाय का कलश नहीं, चाय का कलश नहीं मोनू भैया, चाय का कलश नहीं, छोटा कलश, सुबह छोटा कलश आकर 3 लोग के नाथ के ऊपर अभिषेक का जल ढूलेंगे। क्या बोलेंगे मंत्र? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम भम सम तम झम झम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते जला अभिषेकम करोमि स्वाहा। आपने अभिषेक कर दिया और आपने गंधों तक ले लिया, गंधों तक लेने के आपने उत्तवाहंग पे लगा लिया, आप तिर गई बेटा। आपने बिना मंत्र के अभिषेक ले लिया, वो अभिषेक कोई काम का नहीं है। कुछ नहीं आता, नमोकार मंत्र पढ़ दो, नहीं आता नमो अरिहंतारम पढ़ दो। आपके भाव कैसे थे वो ये मंत्र भूल जाता हूँ, गलत हो जाता है, तो महाराज जी ने बोला है नमोकार मंत्र पढ़ दोगे तो अभी आप कहां से कहां, अंजन चोर कहां पहुंच गया। नमोकार मंत्र से भावना अपनी बहुत अशुभ शुद्ध भाव से आप मंदिर में आए। और किसी श्रावक मंदिर में आया, उसने सोचा अरे लाला जी, मोनू लाला जी, हमको 5 पेंट के थान दे दो। अभी भैया मिलेगा, रुक जा, पहले मैं विधान करूंगा, इसके बाद 11 बजे के बाद मिलूंगा, पहले गुरु का हार दूंगा, पहले अपनी क्रिया। तू 10 मिनट रुक जाएगा, कोई कस्टमर नहीं भाग रहे। अरे तूने ऐसा सोच लिया तो पूरे दिन तेरी दुकान पे भीड़ रहेगी। और देख लेना, लिख लेना आज कागज पे, पूरे दिन भीड़ रहेगी। जिसकी यहाँ भीड़ नहीं है, खूब भीड़ रहेगी, वो 10 मिनट मंदिर में ज्यादा दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये सतीश जी बैठे थे, अशोक जी बैठे हैं, सुधीर जी बैठे, रोज हार देते हैं। इनका बेटा है, क्या नाम है उसका, विवेक नाम है, विकास। वो बच्चा क्या करता है, घरों में जाके उपयोग करता है, क्योंकि समाज को जगा रहा है। आप चौके लगाओ, अरे बच्चा चौके लगाने के लिए कह रहा है, वो अपने लिए कह रहा है, समाज का बच्चा है, उपयोग कह रहा है। एक सुधीर भैया है, बड़े भैया, उनके साथ में, वो उपयोग क्यों कह रहे हैं, आप लोगों को जगा रहा है। जगो जगो जगो, नहीं जगोगे तो क्या होगा। कर्नाटक महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसा होगा। कर्नाटक महाराष्ट्र में हुआ है, ऐसा होगा। अभी आपको पता है क्या हुआ है भैया, 33 साल पुरानी हथनी थी, और अंबानी परिवार ने, किसी ने, एक मोनू भैया के घर पर एक हथनी का बच्चा था, संथारा में। मोनू भैया के घर पे एक बहुत हथनी का बच्चा 33 साल से रहता था। मोनू भैया ने झूठ बोल के, लोगों ने झूठ बोला मोनू को, तुम कुछ नहीं खिलाते। अरे वो सब कुछ खिलाते हैं, जय जिनेंद्र बोलता है, नमोकार मंत्र बोलता है, कोई साधु परमेष्ठी आ जाता है, उसकी शाम को आरती करता है। वो शाम को बच्चों मुनिराज आ जाते हैं, तो मुनिराज के साथ में क्या करता है मालूम है, वो लेने जाता है, हथनी लेने जाती है। अभी हम कौन के 2018 में पुष्पतन सागर गुरुदेव के साथ थे, तब पूरा संघ था, प्रमुख सागर जी थे, प्रज्ञ सागर गुरुदेव थे, सब महाराज थे, तो हथनी लेने गई थी महाराजों को। याद रखना, वो गलत किया है। ऐसा चींटी को जैन धर्म के लोग हम नहीं मार सकते, तो हथनी को कहाँ नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, कोई कमी नहीं है। हम बेंगलोर वालों का नाम लेते हैं, वीरेंद्र हेगड़े, सुरेंद्र हेगड़े, उनके यहाँ 7 हथनी है, कोई कमी नहीं है। गोमती नगर में भी हथनी है, वहां झूठ बोला गया था, झूठ बोलकर, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आ गए थे, तो अभी किसके बल पर, पैसे के बल पर, पैसे के बल पर उठा ले गए। याद रखना, वो मांग कर रहे हैं कल महाराष्ट्र बनता बाबूजी, कल महाराष्ट्र पूरा बनता, औरंगाबाद पूरा, क्योंकि जुलूस निकाला गया, धरना दिया, कल भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारी हथनी नहीं आएगी वापिस। याद हो जाए, जीव है वो भी, वो रो गई। ऐसे कोई पालता ना अपने नौकर को भी पालता है, ऐसे वो रो रही है, और स्वामी जी उस सूंड को ऐसे कर रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वो ये बच्चा दिखा रहा था, बाबूजी क्या दृश्य था, वो भी जीव है ना, उसको पता था, उनको ये पता था वहां ले जाएंगे, वहां कुछ मिलेगा, मिले ना मिले। वो जैन संस्कृति वहां सदियों से, जब से भट्टारक पद चला है, आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो वाले जितने देख रहे, जितनी सदियों से, क्या बोला, जितनी सदियों से भट्टारक परंपरा पीछे दी है बाबूजी, आपको जितनी सदियों से, जब से क्या चल रहा है, हाथी की परंपरा चल रही है। हाथी हर साधु नगर में, माताजी, महाराज, दिगंबर, छुल्लक, सबको लेने जाएगा। इससे कुछ मतलब नहीं है, आप अकेली माताजी हो तो लेने जाएगा।
क्योंकि वो सम्मान पूरा करते हैं। आपकी महिलाएं क्या लेके जाती हैं? कलश। ऐसे वो लेके जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। याद रखना, वो जो किया है गलत किया है, झूठ बोला गया है, सरेआम षड्यंत्र रचा गया है। आज ये षड्यंत्र रचा है, कल और षड्यंत्र रचाएंगे, और भी षड्यंत्र रचेंगे। ये जैनियों को सुख नहीं देखना चाहते, जैनियों को सब। और जैन लोग इतना सब कुछ देते हैं, बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, नहीं जागते, सब कुछ देते हैं तो भी लोगों को डरा के रखते हैं। इतने जैन लोग हैं, इससे पूछूं, बेटे से पूछूं, भाई तेरे घर पे हॉकी है मोटी वाली? मोटी हॉकी है? बोल जल्दी बोल। एक हॉकी रखना अपने कमरे के बगल में, सोता है वहां रखना। बिल्कुल। गुड़िया तू भी रखना एक हॉकी, भाई तुम भी रखना, एक एक हॉकी सब लोग रखो। क्योंकि अब जैनी कायर डरते हो, अरे हॉकी रखनी चाहिए, कोई गलत करे टांग में दो, अहिंसा परमो धर्म, जी और जीने दो। अब तो उल्टा हो रहा है, लोग ऊपर आते हैं, अब ये भैया है, इसने सच्ची बोला, इसको झूठ बोल देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा था, उल्टा हो रहा है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं बाबूजी? उल्टा हो रहा है। इसके लिए आप कायर बिल्कुल मजबूत बनो, मजबूत बनोगे तब कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। महावीर भगवान की। यहाँ बैठना